हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश अड्डा। इंग्लिश अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट 3 डेज से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। इसके पीछे कुछ रीजन था, बट अब हम फिर से आ गए हैं और पर डे लगभग 5 AM सुबह में और 5 PM शाम को, इस दोनों में से कोई टाइम में मैं वीडियो अपलोड करूंगा और आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा वीडियो। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है और हमारा ये स्पोकन क्लास या ग्रामर क्लास आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो सके प्यार अपना देते रहिएगा ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे और आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए क्लास बनाने का कारण बन जाएगा। मतलब जब भी मैं क्लास बनाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मुझे क्लास बनाना ही चाहिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन मेरे साथ होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं कि लास्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाया था फीलिंग्स के बारे में, इच्छाओं के बारे में, जिसमें हमने इच्छाओं के बारे में बात किया था कि इंसानों का जब इच्छा होता है तो क्या क्या बोलता है, क्या क्या करता है। उस तरह की चीजों को हमने एक्सप्लेन करके बताया था कि आप इच्छाओं को कैसे दिखाओगे। तो उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था, डू यू वांट टू से, प्रेजेंट फॉर्म में दिया था मैंने, उसका पास्ट फॉर्म अभी बाकी है। तो उसमें जो मैं डू यू वांट टू करके एक्शन दिया था, सेंटेंसेस को कन्वर्ट किया था, डू यू वांट टू, आंसर दिया था आई डोंट वांट टू या फिर आई वांट टू। बट आज हम उसी इच्छाओं को मजबूरी में कन्वर्ट करके बताने वाले हैं, और आप उसको कैसे बनाओगे तो चलिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा और देखते हैं। सबसे पहले तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले जब आप मजबूरी में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपके लिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो सेंटेंस आपके लिए होगा, यानी सेंटेंस तो हमारा फीलिंग्स ही रहेगा, सेंटेंस हमारा फीलिंग्स ही रहेगा, इच्छाएं ही रहेंगी, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मजबूरी में। और जब मजबूरी में कन्वर्ट होगा तो हम यहां पर लिख सकते हैं, जब इच्छाएं मजबूरी में कन्वर्ट हो जाती हैं, इच्छाएं मजबूरी में बदल जाए। जब इच्छा मजबूरी में बदल जाए तो आप इस सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करोगे। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल दे दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला आपसे, कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान दवा नहीं खाना चाहता। जब भी वो बीमार पड़ता वो दवा नहीं खाना चाहता, बट उसे खाना पड़ता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि क्या तुम दवा खाना चाहते हो, आपका मन करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि और सा उसका स्वाद होता है, टेस्ट होता है, टेस्टलेस होता है, बकवास लगता है। तो आप कहोगे नहीं, हम नहीं खाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि आप बीमार हो तो आपको दवा तो खाना पड़ेगा। नहीं, जब खाना पड़ेगा तो वही आपकी मजबूरी है। कैसे बोलोगे, मैं दवा नहीं खाना चाहता हूं लेकिन मुझे दवा खाना पड़ता है। मैं बोलूंगा क्या तुम चाय पियोगे, क्या तुम चाय पीते हो या फिर चाय पियोगे। आप बोलेंगे नहीं, मैं चाय नहीं पीता लेकिन मुझे चाय पीना पड़ता है। कैसे बनाओगे, उसी तरह का कोई भी सेंटेंस। हाँ, क्या तुम करेला का सब्जी खाओगे। चलो करेला बीटर कर, जो कुछ किसी को पसंद नहीं आता शायद अपने तीखेपन के कारण, तो मैं बात किया क्या तुम करेला खाना पसंद करोगे, आप कहोगे ना ना बिल्कुल नहीं। तो कैसे नहीं पसंद करेंगे। लेकिन मान लो आपको कोई बीमारी है, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, तो आपको खाना पड़ेगा। तो क्या बोलेगा वो, नहीं आपको खाना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम मजबूरी बोलते हैं, जो काम हम नहीं चाहते और मुझे करना पड़ता है। कैसे बनाते हैं तो चलिए उसी को देखते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा स्ट्रक्चर हम लेंगे, उसके बाद ढेर सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिएगा प्रेजेंट फॉर्म में जैसे मैं बोलूंगा सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने बोला स्ट्रक्चर के रूप में, डू यू वॉन्ट, डू यू वॉन्ट टू, एक्शन। सेंटेंस क्या है हमारा, डू यू वॉन्ट टू एक्शन, डू यू वॉन्ट टू एक्शन। और इसका रिप्लाई हमें क्या देना है, हमें रिप्लाई देना है आई डोंट वॉन्ट टू। क्या देना है, आई डोंट वॉन्ट टू, आई डोंट वॉन्ट टू एक्शन। बोले तो मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। यहां पे एक्शन हमारा क्या है, ये जो हमारा एक्शन का है ये फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि यहां पर डू डज लगाए हम। जैसे ही डू डज लगाएंगे एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, जैसे ही डिड हो जाएगा तब भी एक्शन का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म और सिंपल पास्ट फॉर्म हमेशा से क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता, क्योंकि उसका हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकेंड फॉर्म आ जाता है। इसलिए जो मेन वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो चलिए मैंने क्या बोला, आई डोंट वांट टू एक्शन, लेकिन आपको दिखाना है मजबूरी। तो मजबूरी में आप क्या बोलिएगा, बट आई हैव टू एक्शन। क्या बोलिएगा, आई हैव टू एक्शन। ध्यान देना इस पर, मैंने क्या बोला, चलिए देखिएगा मैंने क्या बोला,
डू यू वांट टू एक्शन, यानी कोई भी चीज आप करना चाहते हो कि नहीं। तो आंसर क्या आया, आई डोंट वांट टू एक्शन, नहीं नहीं मैं नहीं करना चाहता। तो नहीं करना चाहता तो क्या करना है, बट आई हैव टू एक्शन, लेकिन मुझे करना पड़ता है। ठीक है, जैसे किसी भी बच्चे का मन नहीं होता कि वो पढ़ाई करे, जब गार्जियन उसे बोलते हैं बेटा पढ़ लो तो कहता है नहीं मेरा मन नहीं है पढ़ने का। या फिर जब वो अपने फ्रेंड से बात करता है किसी और से, अरे तुम स्कूल क्यों नहीं जाता, तो नहीं जाने का मन करता, क्यों, पढ़ने का मन ही नहीं करता ना, पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये काम क्या है, बोरिंग है पढ़ना, है ना। चलिए अब किसी से, मान लो किसी से पूछ लिए स्कूल चलोगे मेरे साथ ना, नहीं जाएंगे, क्यों, मन नहीं है। अक्सर ये बच्चे घर में बहाना बनाते हैं, जैसे घर में कोई दोस्त आया, मान लो हमारे यहाँ कोई आ गया, हमें से पूछ दिया हेलो क्या तुम पढ़ना चाहते हो, मेरा रिप्लाई बहुत खुशी से होगा बिल्कुल नहीं, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। फिर मुझे पढ़ना पड़ता है, क्यों, गार्जियन का क्या है, इंसिस्ट है मेरे ऊपर, दबाव है, वो मुझे प्रेशराइज किए हुए हैं कि हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो जब वो बोलते हैं कि पढ़ना पड़ेगा तो मुझे पढ़ना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी हो गई। तो जब इच्छाएं मजबूरी में बदलेंगी, आप उसमें क्या लगाओगे, हैव टू एक्शन, क्या लगाओगे, हैव टू एक्शन। यानी जब इच्छाएं मजबूरी में बदल जाएंगी तो हम उसमें क्या करेंगे, हैव टू प्लस एक्शन जोड़ देंगे, यानी मुझे कोई चीज करना पड़ता है। यानी जब एग्जांपल लो, सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे डू यू वांट टू, ध्यान देना यहां पे, जैसे मैं बोला डू यू वांट टू स्टडी, सबसे अच्छा बहाना डू यू वांट टू स्टडी, क्या तुम पढ़ना चाहते हो। कोई भी बच्चा बेखौफ कहेगा आई डोंट वांट टू, आई डोंट वांट टू स्टडी, क्या कहेगा, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्टडी। सिंपल सा बात है, डू यू वांट टू स्टडी, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, डू यू वांट टू स्टडी, क्या तुम पढ़ना चाहते हो। आंसर होगा आई डोंट वांट टू स्टडी, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। क्या आंसर आएगा, आई डोंट वांट टू स्टडी, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन चूंकि गार्जियन का प्रेशर है उसे पढ़ना पड़ेगा, तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा फिर, बट आई हैव टू स्टडी। ध्यान देना भाई, क्या बोला, डू यू वांट टू स्टडी, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, डू यू वांट टू स्टडी, क्या तुम पढ़ना चाहते हो। आंसर आया आई डोंट वांट टू स्टडी, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन गार्जियन का प्रेशर है इसीलिए पढ़ना पड़ेगा। तो कहता है बट आई हैव टू एक्शन, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है, क्या बोला, मुझे पढ़ना पड़ता है। इसी तरह का एग्जाम्पल आप ढेर सारा देख सकते हैं। चलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर है पूरा। डू यू वांट टू एक्शन, आई डोंट वांट टू एक्शन, बट आई हैव टू एक्शन। हिंदी ज्यादा इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस करना है इस सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर के रूप में। डू यू वांट टू, क्या तुम चाहते हो, डू यू वांट टू समथिंग, डू यू वांट टू समथिंग लाइक दैट। कुछ भी करना चाहते हो डू यू वांट टू लगा दो, अगर नहीं करना चाहते हो आई डोंट वांट टू। अब उसी को मजबूरी में कन्वर्ट कर दो, बट आई हैव टू। मैंने बोला डू यू वांट टू टेक टी, क्या तुम चाय पीना चाहते हो, बोलेगा आई डोंट वांट टू टेक टी बट आई हैव टू टेक टी, लेकिन मुझे चाय पीना पड़ता है। मैंने बोला डू यू वांट टू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो। आंसर क्या होगा, आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, बट आई हैव टू गो टू स्कूल, लेकिन मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मैंने बोला डू यू वांट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, क्या तुम दवा समय पर लेना चाहते हो। आई डोंट वांट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम बट आई हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, मैं दवा समय पर नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे दवा समय पर लेना पड़ता है। क्या हो गया, डू यू वांट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आंसर क्या हुआ, आई डोंट वांट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम बट आई हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने बोला क्या तुम मॉर्निंग वॉक करना चाहते हो, डू यू वांट टू ऑन अ मॉर्निंग वॉक, नो आई डोंट वांट टू मॉर्निंग वॉक बट आई हैव टू मॉर्निंग वॉक, मुझे मॉर्निंग वॉक करना पड़ता है। क्या तुम करना चाहते हो, नहीं चाहते, लेकिन मुझे करना पड़ता है। अच्छा, क्या तुम कंपटीशन का एग्जाम फेस करना चाहते हो, डू यू वांट टू फेस द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नो आई डोंट वांट टू फेस द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बट आई हैव टू, लेकिन मुझे करना पड़ता है। तो चलो, जब भी काम आप नहीं करना चाहोगे और उसे आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी बन जाएगी, आपको यूज करना है हैव टू एक्शन। क्या यूज करना है, हैव टू एक्शन। तो ये तो हो गया प्रेजेंट फॉर्म में, ये क्या हो गया, प्रेजेंट फॉर्म में आई हैव टू एक्शन, क्या हो गया, आई हैव टू एक्शन, मुझे करना पड़ता है। तो चलिए इसके साथ कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं बोलूंगा क्या तुम
क्या तुम करेला खाना पसंद करते हो, या फिर क्या तुम करेला खाना चाहते हो? डू यू वांट टू ईट बिटर गार्ड? डू यू वांट टू ईट बिटर गार्ड? क्या तुम करेला खाना चाहते हो? आंसर होगा नो आई डोंट। चलिए आंसर क्या होगा? नो आई डोंट वांट टू ईट बिटर गार्ड बट आई हैव टू ईट बिटर गार्ड। बट आई हैव टू ईट बिटर गार्ड। मैंने बोला क्या तुम कद्दू खाना पसंद करते हो? आई डोंट वांट टू ईट पंपकिन। कद्दू बोल दो, सीखना है तो। डू यू वांट टू ईट पंपकिन? नो आई डोंट वांट टू ईट पंपकिन बट आई हैव टू ईट पंपकिन। क्या तुम कद्दू खाना पसंद करते हो? नहीं, मैं कद्दू खाना पसंद नहीं करता रे, नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू ईट, मैं नहीं खाना चाहता हूं, बट आई हैव टू ईट, लेकिन मुझे खाना पड़ता है। तो आपको भी जब भी मजबूरी में कन्वर्ट करना हो सेंटेंस को, आपको क्या लगाना है? प्रेजेंट फॉर्म में हैव टू लगाना है। आई हैव टू, ही हैज टू, दे हैव टू, यानी ही सीट के साथ आप हैज लगा दो। हैज टू, उसे जाना पड़ता है, he has to go, मुझे जाना पड़ता है, I have to go, तुम्हें जाना पड़ता है, you have to go, मुझे खाना पड़ता है, I have to eat, तुम्हें खाना पड़ता है, you have to eat, उन लोगों को खाना पड़ता है, they have to eat। देखा, समझ में आया कितना सिंपल है? कोई भी मजबूरी वाला काम आप उसमें हैव टू लगा दो, सिंपल सा बात है। बस थर्ड पर्सन को याद रखना, ही से इट के साथ हमेशा, और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज टू लगाना। बाकी सभी के सभी में हैव टू लगा देना। जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन कोई भी आ जाए, सबके साथ हैव टू लगाना मजबूरी में। जैसे मैंने बोला डू यू वांट टू स्मोक? क्या तुम स्मोक करना चाहते हो? नो आई डोंट वांट टू स्मोक, नहीं मैं स्मोक करना नहीं चाहता, बट आई हैव टू स्मोक, लेकिन मुझे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्किल ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं, करवा देते हैं जबरदस्ती से। तो चलो, इस तरह आपको आज हैव टू का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और आप प्लीज ढेर सारे एक्शन वर्ड को लेकर आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। हर वीडियो में मैं बोलता हूं, यदि आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो तो क्या करना है? आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, कुछ वर्ब फॉर्म याद कर लेने हैं, कुछ एक्शन वर्ड्स याद कर लेने हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स पर डे आपको 10 से 15 वर्ड पर डे याद करने हैं, छोटा छोटा, बस सिंपल सा 400 से 500 वर्ड यदि आपने याद कर लिया, यू विल बी अ गुड स्पीकर, आप एक अच्छे वक्ता बन जाओगे इंग्लिश के। तो इन स्ट्रक्चर्स को आप देख लें एक बार, इसे प्लीज नोट कर लें और इसी पर आप प्रैक्टिस करें। डू यू वांट टू एक्शन? आई डोंट वांट टू एक्शन, आई हैव टू एक्शन, बट आई हैव टू एक्शन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यदि आप प्रैक्टिस करोगे आप सीख जाओगे बोलना। चलिए, इसका प्रेजेंट तो मैंने अभी बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका पास्ट फॉर्म, यानी जहां पर आपको होगा डिड यू वांट टू एक्शन। क्या होगा? डिड यू वांट टू एक्शन, क्या तुम ये करना चाहते थे? तो आंसर होगा नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, बट मुझे करना पड़ा। तो ऐसी वीडियो को हम कैसे बनाएंगे वो हम आपको नए वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो। चलिए, थैंक यू।